अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए भुने गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोश्त है 750 ग्राम, 3 पाव के करीब। टमाटर है 4 अदद, बारीक काट लिए मैंने। 1 अदद छोटी प्याज है, बारीक काट लिए मैंने। और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। 2 अदद प्याज है, बारीक पीस ली है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ कप जो है ऑयल है। 2 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर है। और 1 एंड हाफ टीस्पून धनिया पाउडर है। 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। 3 अदद लौंगे हैं और 2 अदद बड़ी इलायची है। चलें तो पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही मैं जो हूँ प्याज डालूंगी छोटी सी, जो मैंने बारीक काटी हुई है, और उसको मैं फ्राई करूँगी। गोल्डन होने पे उसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। ये देखिए फ्राई कर रही हूँ मैं। भुना गोश्त जो है बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब होता है। इसको ज़रूर फ्राई करें, ज़रूर बनाएं। ये देखिए प्याज जो है ब्राउन हो गई है और मैं अब इसमें गरम मसाले डालूंगी साबुत, और साथ ही मैं जो हूँ गोश्त भी शामिल कर दूँगी इसमें, और इसको थोड़ी देर मैं भूनूंगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से फ्राई करूंगी ताकि जो है स्मेल वगैरह ना रहे गोश्त में। जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे गोश्त की, उतने ही लाजवाब गोश्त तैयार होगा। चलिए तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और थोड़ी देर और फ्राई करूंगी इससे गोश्त को, लहसुन अदरक, ताकि इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, इसका टेस्ट आ जाए गोश्त में। और थोड़ी देर भून रही हूँ। इसके साथ ही देखें जो है इसमें हल्का हल्का सा पानी गोश्त जो है छोड़ना शुरू कर देगा। उसमें भी थोड़ी देर उसको भूनूंगी। ये देखिए पानी आ गया है, थोड़ा थोड़ा सा गोश्त में से निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें जो है मसाला जात शामिल करूंगी। और इसे भी मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ ताकि मिक्स हो जाए मसाले वगैरह। और साथ ही जो है मैं इसको भूनती भी जा रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आए। जितनी ज़्यादा गोश्त भुने में गोश्त की भुनाई होती है, उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। चले तो मैं अब पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ। देखिए मैं पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। मैं पिसी हुई से पकाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चले तो मैंने इसे कवर अप कर दिया और साथ ही मैं अब इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। दही की जगह टमाटर डाल रही हूँ, आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं। इसे भी मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी ताकि जो है टमाटर का टेस्ट जो है, टमाटर भी अच्छी तरह से भुन जाए गोश्त के साथ। मैंने टमाटर के साथ जो है भुना गोश्त शेयर किया आपको, और मैं अगला गोश्त जो भुना हुआ बनाऊंगी वो दही के साथ बनाऊंगी। दोनों में कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। 1 कप पानी डाल दिया है इसमें मैंने। चले तो मैं अब इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर अप कर रही हूँ। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गोश्त जो है गलता नहीं है, तो आप परेशान नहीं हो। उसमें जो है आप जो है और थोड़ी देर गला लें उसमें पानी डालकर हल्की आँच पे। हरा धनिया भी डाल दिया है और अब मैं इसको और थोड़ी देर भून रही हूँ। थोड़ी देर और जो है इसको मैं भून रही हूँ और साथ ही मैं इसको दम पे लगाऊँगी। अब 2-3 मिनट के लिए दम दूँगी। चलें तो 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही लाजवाब गोश्त तैयार है।
भुने गोश्त की रेसिपी बहुत ही आसान है, बनाएं और खाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।